सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। दिक्कत आ रही है। यहाँ बैग नहीं जमा करने दे रहे हैं, अंदर कह रहे हैं बाहर कहीं भी रख दो बैग। कहाँ रख दें बैग? बाहर किसके भरोसे रख दें? कोई स्टेबल दुकान है कि जहाँ रख दें कि बैग सुरक्षित रखा रहे? हमारा आने का ठीक नहीं था, कुछ कहाँ से आएंगे, कैसे एग्जाम देंगे, नहीं देंगे, इतना झमेला चल रहा था ना। टिकट का कोई व्यवस्था था, हम लोग कैसे कैसे आए हैं, बैग लेकर अपना सारा व्यवस्था लेके आएंगे ना। फ़ोन है, पर्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनका। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। हाई मास्क में उसने जाके देखा तो उस पेपर के बंडल पड़े हुए थे। और ऐसा है, अगर इस बात की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको। सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। जिस गांधी मैदान में आने के लिए एफआईआर हुआ था, उसी गांधी मैदान में मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ। सरकार क्या कर लेगी? आपको पहले भी कई दफ़े मैं कह चुका हूँ, एग्ज़ाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्ज़ाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा, और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1-1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को। उनको 42 सीट क्यों मिला? तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। लेकिन जब जनता मारती है, वोट की जो चोट है, उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम। एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है। आज आप बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, आज आप आंगनवाड़ी सेविकाओं से नहीं मिल रहे हैं, आज आप संविदा कर्मी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का जब समय आएगा 10 महीने के बाद, तो इन्हीं लोगों के पास तो जाना पड़ेगा। कई बार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, ये हमेशा ये देखने को मिलता है। फिर भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है। बिल्कुल सरकार को झुकाया जाएगा। आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है।
सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है। यही सरकार जो इतना लाठी का अपना दम्भ भरती है, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ सरकार का दम है कि हमको लाठी से मार दे। अगर आप संकल्प दिखाएंगे, लोग उतरेंगे सड़क पर, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। केंद्र की इतनी बड़ी सरकार, मोदी जी की, किसान जब जिस दिन रोड पर उतर गए तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, 1.5 साल लगा। 1.5 साल जब किसान सड़क पर बैठे तब कानून वापस हुआ, वो 1.5 घंटे में नहीं होगा। आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह शाम चला रहे हैं, आपको लगता है कि सुबह आए और दोपहर तक सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरज रख के प्रयास करना होगा, जनता को अपनी आवाज़ तब तक बुलंद करनी होगी जब तक कि सामने वाले को सुनाई ना दे। प्रशांत किशोर बने रहेंगे भैया, कितनी बार एक ही बात को कहा जाए। बने हुए हैं, आपके साथ कैमरा पर आपके सामने बैठे हुए हैं, रात भर आप यहाँ रुके हुए थे तो रात भर हम भी यहाँ सोए हुए थे, यहीं पर खुले आसमान में हम लोग, हम ही नहीं, हम तो फिर भी कुछ सुविधा में हैं। यहाँ देखिए, हम तो यहाँ गद्दे पर सो रहे हैं, लोग तो यहाँ ज़मीन पर सोए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और ये संख्या बढ़ेगी। कल भी मैंने कहा कि अगर आप हमको यहाँ आकर गिरफ्तार कर लेंगे, आपने सुना होगा मैंने क्या कहा प्रशासन को कि आप गिरफ्तार करना चाहते हो कर लो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप हमको जेल में रख पाओगे। तो जब मैं जेल से निकलूँगा फिर आकर बैठ जाऊँगा, और जितनी बार आकर बैठूँगा उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जनता के सामने सब झुके हैं, कोई दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं, जनता से बड़ा कोई जन बल के आगे कोई बल ही नहीं है। बिहार की जनता से ऊपर कोई दरोगा, पुलिस, कलेक्टर, एसपी थोड़ी ना है, कोई जनता के ऊपर नहीं है। पहले 150 बच्चों को पुलिस ने 25 तारीख को लाठी मारा, क्या उससे आंदोलन खत्म हुआ? और बढ़ गया। फिर 29 तारीख को यहाँ छात्र संसद हुआ, लोगों पर FIR हुआ, मेरे हटने के बाद प्रशासन ने बच्चों पर लाठी चलाई, क्या उससे आंदोलन रुका? और संख्या बढ़ गई। जिस गांधी मैदान में आने के लिए FIR हुआ था, उसी गांधी मैदान में मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ। सरकार क्या कर लेगी? हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ उपद्रव नहीं कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं रोके हुए हैं। हम तो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, उसको सुनना ही हमारी बात। कैसे नहीं सुनेगा? सुनने के बाद वो न माने वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे कैसे? नहीं सुनेंगे तो सुनाने का उपाय किया जाएगा। हाँ, बापू सेंटर की जिस दिन परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी और उसको लेके आयोग ने रद्द किया था सेंटर। आज पेपर है और आपका भी पेपर है, पहली बात कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जी एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। पहली चीज़, उस वाक़ये को मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल नंबर मेरा 3 में था बापू परीक्षा परिसर में। मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सूरज तिवारी हुआ। तो मैं उस पर बैठा था, 12:30 हो गए, तो मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं उनसे कहा कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन में भी नहीं होता कि परीक्षा जो है लेट में हो या पेपर बाद में आए। तो उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समय दिया जाएगा। और लड़के हल्ला कर रहे थे कि मतलब इतना समय हो गया अभी आया नहीं, तो वो लोग कह बैठे रहिए। तो 12:40 पे लगभग पेपर आया, और जब पेपर आया तो हम लोगों ने कहा जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया। एक लड़का उसमें से निकला, लगभग 13 इन्विजिलेटर थे, 13 में एक लड़का निकला और एक लड़का बांट रहा था। लगभग फिर 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, वो लड़का लगभग 20 लोगों को बांट पाया। अब समझिए कि 275 लड़के हैं, बांटने में कितना समय लगेगा। तो इसमें लड़का, तब तक एक दरवाज़ा खटखटाया गया। हम लोग जब ये हुआ दरवाज़ा खटखटाया गया, हम लोगों ने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो खोल नहीं रहे थे। फिर तेज़ आवाज़ आने लगी तो खोले। जब खोले तो वो लड़का पेपर लेके आया, तो पेपर दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बाहर पड़े हुए थे, और वो ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर था, उसमें जैसे जीरोक्स करके लाया हुआ था, जीरोक्स करके वो दिखाया। तो और हम लोगों ने मैच कराया, तो उसमें पहला 2 ही क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि हल्ला इतना होने लगा। 2 ही क्वेश्चन देख पाए तो दोनों मैच कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पेपर नहीं देंगे। जब ऐसा हुआ, उसके बाद फिर कई लड़के अचानक बाहर आ गए। फिर जब बाहर आ गए, काफ़ी तेज़ हल्ला होने लगा। हम लोग बाहर आए, फिर वहाँ पर जब खड़े हुए तो तब तक DM साहब आ गए और SP साहब आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पेपर दीजिए, समय मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने कहा कि सर इसकी क्या गारंटी है कि समय मिलेगा, पहली चीज़। और ऐसा कहाँ होता है, और पेपर तो बाहर। फिर तब तक एक लड़का गया, तो वो हाई मास्क होता है, हाई मास्क में उसने जाके देखा तो पेपर के बंडल पड़े हुए थे। और ऐसा है, अगर इस बात की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ
तो उस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको। सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। और समझिए कि हम लोग वहाँ से प्रतापगढ़ यूपी से आए हैं, यूपी से आए हैं। अब यहाँ आने में और जाने में 2 बार का किराया 5,000 6,000 हो जा रहा है। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सही कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है। एग्जाम देने जा रहे हैं, अब जाना तो पड़ेगा, घर वाले हैं कि मानते नहीं। प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे हैं, आपको इन मांगों को लेकर क्या कहेंगे उनको? बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई तो आवाज़ उठा रहा है भाई, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। इतनी बड़ी आरजेडी पार्टी, हम लोग तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी आरजेडी पार्टी है, लगभग 80 से ज़्यादा विधायक हैं उसके। अगर आके सड़क पे लड़ते तो शायद कुछ हो जाता। आरजेडी है, बहुत सारे कांग्रेस हैं, अभी तक कहाँ थे। हमें यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। कल भी कई अपोजिशन के जो छात्र भी हैं वो सड़क पर उतरे थे, सरकार से वार्ता भी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। आज एग्जाम है, जी एग्जाम देने भी आप जा रहे हैं, जी। क्या लगता है कि अभी भी री एग्जामिनेशन वाला जो आप लोग की मांग है वो होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए सभी? देखिए, अगर मेरी अकेले बात हो तो मेरी ठीक है कि मैं उतनी दूर से आया हूँ, हो जाए ठीक है। लेकिन ये लार्जर हित में देखेंगे, लगभग 4 लाख बच्चों की बात है और वो सभी परीक्षा दे चुके हैं। अब उनके लिए तो भाई मरने जीने का सवाल है ना, ये तो कैंसिल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज त्रिपाठी नाम है मेरा। थैंक यू। यार एग्जाम देने तो खुद ये मेरा हुआ आधार कार्ड। निर्देशानुसार पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के, उसकी इजाज़त नहीं। उसके बाद आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। तो हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर, और जो उचित होगा परीक्षा संपन्न कराने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कितने छात्र हैं सर आज जो परीक्षा दे रहे हैं? अभी 8,200 छात्र जो हैं वो लगभग वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से यूपीएससी के, और हम लोग परीक्षा संपन्न होने के बाद डेटा देंगे आप लोगों को कितने लोग उसमें से अपीयर हुए।